आज तक मैंने जितने भी एनिमे देखे ना, उसमें से अगर सबसे ज्यादा डिफिकल्टी मुझे हुई है तो वो इस एनिमे से है। इसीलिए नहीं कि ये शो एक क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इफ लाइक एन एक्चुअल गॉड, लिटरली एक बंदा जिसके पास भगवान जितनी पावर है वो मियर मॉर्टल्स नॉर्मल इंसानों के बीच में होता तो क्या होता। ये वाला सिनेरियो अपन ने ऑलरेडी बहुत सारे मूवी सीरीज कॉमिक बुक वगैरह में देख लिया है, लेकिन इस एनिमे के अंदर एक चीज डिफरेंट होती है कि वो भगवान जब पैदा होता है, पेरेंट्स उसके एकदम नॉर्मल है और वो उसको बचपन से ही अच्छी शिक्षा देते हैं। इसीलिए इस सीरीज के अंदर वो लौंडा जब 16-17 साल का हो चुका है तो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है ना, सबके बारे में सब कुछ जानता है, सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन उसको कुछ करना नहीं है। उसके अंदर की सबसे बड़ी ख्वाहिश, सबसे बड़ी इच्छा है ना कि उसको एक एवरेज ह्यूमन, एवरेज स्टूडेंट बन के रहना है, ताकि कोई उसको नोटिस ना करे, ताकि किसी की नजर में ना आए। वो तुम सोच के देखो, भाई हाई स्कूल में जाता है वो, जब उसके सामने एग्जाम का पेपर आता होगा तो वो 100 में से 100 यूं ला सकता है। इसमें कोई चैलेंज नहीं है उसके सामने। उसके सामने असली चैलेंज होता है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर 412 है तो उसको रैंक लाना है 206 या 207, जो भी बीच का होता है, परफेक्टली एवरेज। अब तुमको एक बेसिक आइडिया लग चुका है ना कि ये किस टाइप का एनिमे होगा। अब इसके अंदर दो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। नंबर 2 की बात करें तो ये एनिमे एक सिटकॉम है, सिचुएशनल कॉमेडी, और वो मेन हीरो के हाई स्कूल लाइफ के अराउंड घूमती है। हाई स्कूल वाली बात क्यों बताई, क्योंकि बहुत बार इस शो को देखते हो तुमको फील होगा कि यार एपिसोड आते जा रहे हैं, एक के बाद एक हम लोग इंटरेस्टिंग सिनेरियोस देखते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी जो ओवरऑल स्टोरी है ना वो बहुत ज्यादा आगे प्रोग्रेस नहीं कर रही। और अगर कभी आगे बढ़ रही है तो वो एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करने के बाद, जो कि कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि शो का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। सिटकॉम है, इसके अंदर अपने को सिनेरियोस दिखाए कि हाँ भाई वो इस सिचुएशन में फंस गया, मेन हीरो को उससे बाहर भी निकलना है, अपनी पावर्स यूज भी करनी है, लेकिन लोगों की नजर में नहीं आना। ये चीज मैंने इसके स्ट्रेंथ में क्यों रखा, क्योंकि एक ही एपिसोड के अंदर अपने को 5 अलग अलग सेक्शन दिखाते हैं और मोस्टली वो 5 अलग अलग सिनेरियो होते हैं जिनको देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। मजा क्यों आता है, क्योंकि ये जो इतना मेन ओवर पावर्ड वाला प्रोटैगनिस्ट है ना, और उसका विचित्र गोल, बंदे को एकदम एवरेज पर्सन बन के रहना है, लेकिन उसके आसपास जो इन्होंने कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं वो मेरे ख्याल से इस शो की सबसे बड़ी हाईलाइट है। मतलब एक बंदे का नाम होता है निंदो उर्फ फेस एस मैन, क्योंकि उसकी चिन किसी के एस से कम, तुम देखो बेखुदी देखो। पूरी दुनिया के अंदर ये भाई साहब इकलौता है जिसका दिमाग अपना मेन कैरेक्टर नहीं पढ़ सकता। पता है क्यों? क्योंकि इसके पास दिमाग ही नहीं है, लाइक सीरियसली। और ये जैसी ऐसी हरकतें करता है ना भाई। एक एपिसोड था जिसका इसको एक लव लेटर मिलता और मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। फैंस डिबेट करते हैं कि अटैक ऑन टाइटन इज पीक फिक्शन, ये शो पीक फिक्शन है। एक्चुअल पीक फिक्शन वही था, उसको लव लेटर मिलना। लेकिन सिर्फ ये अकेला नहीं है, बल्कि और भी बाकी के विचित्र अलग वैरायटी के कैरेक्टर्स देखने मिल जाएंगे। और सिर्फ उसके हाई स्कूल के फ्रेंड्स वगैरह नहीं, बल्कि फैमिली के अंदर बात कर लो, उसके ग्रैंडपा जो दुनिया के सबसे बड़े सुंदरे जितने एपिसोड के अंदर वो हैं सबसे बेस्ट। शो का नाम अगर मैंने क्लियरली नहीं बताया तो इसका नाम है साइकिक, SAIKI स्पेस के पॉइंट साइकिक। इतना जोर देके क्यों बता रहा है, क्योंकि ये मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है और वो एक साइकिक है। साइकिक। पहला एपिसोड जब मैं इसका देख रहा था ना तो कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मैंने नोटिस करी कि यार ये जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका वॉइस एक्टर और कैप्टन लीवाई का वॉइस एक्टर सेम है। इस शो के अंदर एक कैरेक्टर दिखेगा जो थोड़ा बहुत तुमको रेंगोकू की याद दिलाएगा डीमन स्लेयर में से, और उसके वॉइस एक्टर भी रेंगोकू वाले ही हैं। तो एक अजीब तरीके का ऐसा नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। यू नो व्हाई नॉस्टैल्जिया बोला मैंने। और फिर मुझे इसके आगे के लेवल की चीज रियलाइज हुई कि यार पूरे के पूरे जितने भी एपिसोड्स हैं ना इस शो के अंदर, अपना मेन कैरेक्टर एक बार भी बोलता नहीं है, मुंह नहीं चलाता है वो। क्यों? क्योंकि वो साइकिक है, दूसरों के थॉट्स रीड कर सकता है और अपने थॉट्स डायरेक्ट उनके दिमाग में घुसा सकता है, तो उसको मुंह हिलाने की क्यों जरूरत। और इसी से रिलेटेड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया था शो के सामने, इतना फास्ट बोलते हैं इसके अंदर, लाइक सीरियसली इसी चीज के कारण ये सबसे हार्डेस्ट एनिमे था मेरे लिए। और इसको खत्म करने के बाद तो भाई आंखों की बैंड बज गई थी। मैंने लिटरली नेटफ्लिक्स के ऊपर 0.75 स्पीड में प्ले करके कोशिश किया मैंने कि भाई उस पे चल जाए। इस एनिमे को देखते हो जितनी बार मैंने एपिसोड्स पॉज किए ना, तो किसी एनिमे में नहीं किए। तुमको रियलाइज नहीं हो रहा तो देखो इसका जापानीज में पता चलेगा। इंग्लिश में नहीं देखना चाहता था क्योंकि कॉमेडी एनिमे है, डब में कितना ट्रांसलेट कर पाएंगे वो। फिर भी देखो तुम्हारे भाई ने बोला कि सबटाइटल के साथ देखूंगा, जैसे तैसे करके मैनेज कर रहा था और फिर एकदम से अपने सामने एपिसोड नंबर 20 गिरता है। एपिसोड नंबर 20 में जो हुआ, मैं देखो 19 तक कोशिश कर रहा था कि पॉज कर लूं, रीड कर लूं, क्या बोल रही है, पॉज कर लूं, रीड कर लूं।
20 में जब वो मैंने बोला अब नहीं रीड करने वाला, अब चलने दो बस। नहीं हाँ भाई मेरे को जापानीज समझने लगी अब। और देखो जितना मेरे को याद है कि इसके 2 ही सीजन है 25-25 एपिसोड के, और मैं वो देखे जा रहा हूँ, मेरे को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन एक चीज जो कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि एंड में दूसरा सीजन खत्म हुआ नेटफ्लिक्स के ऊपर, तीसरा सीजन भी है जिसमें 2 ही एपिसोड है, और वो जब लास्ट का चल रहा है ना तो इतना ज्यादा ऐसे इमोशनल फील हो रहा था मुझे। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि एक सिटकॉम मेरे को इतना ज्यादा फील करवा देगा, और वो भी इसीलिए नहीं क्योंकि अपना जो मेन कैरेक्टर है वो बहुत ज्यादा बदल जाता है, इतना ग्रोथ हो जाता है कि भाई पहचान में नहीं आ रहा है। लेकिन जो ये 50-52 एपिसोड की जर्नी थी स्पेशली साइड कैरेक्टर्स के साथ, वो हिट करती है, जिसका मतलब ये भी होता है कि साइकिक जो एनीमे ना उसका एक्चुअल में एक एंड है, हमेशा के लिए कंटिन्यूस चला नहीं जाता है। जो चीज मैं बोल रहा था कि कभी कभी लगता है स्टोरी आगे प्रोग्रेस नहीं करी, वो बहुत धीरे धीरे कर रही है और ऐसे टप्पा मार के एपिसोड्स में आएगी, बट इट्स टोटली वर्थ इट। कुछ सिचुएशंस इसके अंदर अपने को काफी ज्यादा क्लेवर दिखा और कुछ जो है वो ठीक थे। अपार्ट फ्रॉम स्पीड ये मेरा एक थोड़ा सा कंप्लेन है इसको लेके, लेकिन फिर भी ओवरऑल थॉट्स तो ये कि साइकिक एनिमे काफी ज्यादा बेहतरीन है, और अगर तुमको कुछ कॉमेडी वगैरह देखना है तो इसको चेकआउट कर सकते हो। जो मैं गॉड की बात कर रहा था निंदो समा, भाई जिंदगी में हर एक बंदे को वो एक्सपीरियंस करना चाहिए, जो नमूना है वो करना चाहिए। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पर्सनल कनेक्ट करना मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, और अगली वीडियो में भी जय हिंद वंदे मातरम।